सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। हम इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो लोकतंत्र में विपक्ष या प्रतिपक्ष के योगदान का विषय मान लिया जाए। लेकिन दोस्तों, अभी जो मतदाता अधिकार यात्रा चल रही है, इसका बहुत खतरनाक एस्पेक्ट ये है, पहलू ये है कि ये इस देश के सत्ता परिवर्तन की साजिश का एक अंश है, उसका एक हिस्सा है। हम बाद में आइए पूरी बात को हम लोग तरीके से देखते हैं। पहले तो देखा जाए कि विपक्ष जो हमारा है, सारी दुनिया में कहते फिरता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संसद में सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देते हैं लोग, बवाल करके, अराजकता करके, पूरी अराजकता से, और उसके बाद फिर वॉकआउट कर जाते हैं। जब तक रहते हैं तब तक हंगामा और नहीं तो फिर वॉकआउट। तो ये मतलब संसद की कार्रवाई नहीं हुई, एक पक्षीय निर्णय लिया जा रहा है और इस निर्णय को आप बाद में कुछ विरोध करने का नैतिक अधिकार आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी संसद में ये कार्रवाई हो रही है। अब ये जो है सो कभी उसके थी में संसद के परिसर में धरना देते हैं, नाराबाजी करते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। सड़क पर आंदोलन लेकर के चलना, क्यों भाई? आप सांसद हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं? लेकिन बहुत शॉर्ट में लेकर के चलिए तो अभी विपक्ष में जो बहुत सारे राजवंश हैं, ये लोग अपनी हार स्वीकार नहीं करते और दोष देते हैं किसी अन्य को, कभी अपने कर्मचारियों को, कभी संगठन के लोगों को, या कभी वहाँ के डीएम को। इधर जो है ईवीएम के बारे में इतनी शिकायत, इतनी निंदा होना शुरू हुआ कि यह मतलब मैच नहीं करता है। इसी ईवीएम को टेक्नोलॉजिकली अपडेट करने के लिए, इलेक्शन प्रोसेस को अपडेट करने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी इस ईवीएम को लाए थे और उन्होंने शुरू किया था। वो नहीं जानते थे कि उनके ही वंशज जो हैं इसका विरोध करेंगे। फिर भी जब विरोध काफ़ी किया गया तो चुनाव आयोग ने निमंत्रण दिया कि आप आइए, अपने साथ किसी भी एक्सपर्ट को लेकर के आइए और दो ठो कोई भी मशीन ले लिया जाए और उसको हैक करके आप दिखा दीजिए और उसका लाइव टेलीकास्ट होगा। कोई नहीं आया। इट मीन्स कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, बट उनको ब्लेम करना है। ये हुआ तरीका कि हम आप पर चार्ज लगा दिए और हम कह दिए तो कह दिए, हो गया। प्रमाण का हमको क्या ज़रूरत है? प्रमाण आप खोजते हैं, बट आप ऐसे ही हैं। अब ईवीएम से उठ करके इनका आ गया चुनाव आयोग पर, चुनाव की प्रक्रिया पर। क्या भाई, तो ये लोग वोट चोरी करते हैं। एक दिन किसी का डाटा उठा के कहीं से लेकर के उसको पूरा साइंटिफिकली, ग्राफिकली एंड मेथोडिकली उसको प्रेजेंट किया गया बिफोर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो भी तमाशा हुआ। उसमें कुछ डेटा दिखलाया गया, पॉइंट आउट किए गए, जो सजेस्ट करते थे कि ज़रूर इसमें कुछ वो बूथ मैनेजिंग या कुछ गड़बड़ है। उसको उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट कर दिया। अब उसके बाद चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें आप अपनी सारी शिकायतें, डेटा एक शपथ पत्र के साथ भिजवा दीजिए। तो कहते हैं शपथ पत्र, मेरे शब्द ही शपथ हैं और हमने सांसद का
शपथ ले लिया एक बार तो वही शपथ है, बहुत बार बार शपथ नहीं लेना। ये मतलब विपक्ष का तेवर है। और उसके बाद ये मतलब इलेक्शन कमीशन ने फिर अपना कुछ निकाला कि आप इतना दिन तक आकर के ये कीजिए वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस पर क्या हुआ सो नहीं पता। अब इन लोगों ने क्या किया कि जब तक ये लोग अपना यात्रा और इधर उधर ईवीएम सब लोग करते रहते, तब तक उसने प्रोविजनल लिस्ट निकाल दिया चुनाव आयोग ने कि इसमें कोई भी गड़बड़ी हो तो इस तारीख के अंदर आप आकर के सजेस्ट कीजिए। उसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी। वहाँ का सब कुछ देखने के बाद जस्टिस ने कहा कि जज साहब ने कहा कि आप लोग जो इतना समय इधर उधर वाहियात में व्यक्त करते हैं, उतना समय देकर के आप मतदाताओं को मदद करते, चुनाव आयोग को सहयोग करते ताकि सही लिस्ट बन जाती, किंतु आप ये नहीं कर रहे हैं। आप तो दूसरी तरफ व्यस्त हैं। और उसके बाद सारे पॉइंट्स देखने के बाद रिट वॉज रिजेक्टेड। लेकिन ये नहीं मानेंगे, ये जो अपना कहा हुआ है उसी को मानेंगे। आप इस पूरी प्रक्रिया को देख लीजिए, कोई प्रमाण नहीं देना, कोई सपोर्टिंग एविडेंस या डॉक्यूमेंट नहीं देना, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं मानना और मताधिकार यात्रा चलाना। ये दोस्तों आपको जो एक बात दिखाई देती है कि आरोप लगाने वाला मान लेता है कि ये आरोप इन पर सेट हो गया और कोई उसका प्रमाण नहीं देना चाहता। ये एक बहुत बड़ी एजेंडा, एक बहुत बड़ी साजिश का अंश है। दोस्तों, डीप स्टेट यानी अमेरिका के डीप स्टेट ने $21 मिलियन इंडिया में भेजा था चुनाव की प्रक्रिया में को इस तरह करने का कि कोई दूसरा आदमी, मोदी के बदले किसी दूसरी पार्टी का कोई दूसरा आदमी सत्ता में आ जाए, लेकिन ये नहीं हो सका। अब फिर डीप स्टेट ने CIA को एक्टिवेट किया है कि ये करना है और इसके लिए समय सीमा दी गई है 1 वर्ष यानी 12 महीने। तात्पर्य कि अक्टूबर 2026 तक सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, जैसा कि उन लोगों का प्लान है। CIA ने एक प्लान को रखा है नाम ये ऑपरेशन 37 या 32। इसमें 32 का क्या है कि इन लोगों का अपना कैलकुलेशन है कि टॉप लेवल की भाजपा के 32 मेंबर्स को तोड़ दिया जाएगा, पैसे से खरीद लिया जाएगा, नहीं तो उनकी सीक्रेट फाइल उनको दिखा दी जाएगी ताकि वो ब्लैकमेल हो सकें या बिक जाएं, ये सारा कुछ हो जाए। और जब 32 मेंबर्स जो हैं सपोर्ट नहीं करेंगे और तब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, तो चुनाव चूँकि डिवाइडेड होगा इसलिए सरकार गिर जाएगी। सत्ता परिवर्तन का ये मोटा मोटी फार्मूला है। तो यदि ऐसा है और ये जैसा कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में भी तो यही हुआ था कि चुनाव की प्रक्रिया को ही चैलेंज किया गया, बल्कि कहा गया कि वो सही प्रक्रिया नहीं है। और उसके बाद स्टूडेंट के नाम पर सारे जिहादी वहाँ इकट्ठा हो गए और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, भारत में शरण लेना पड़ा। कुछ उसी पैटर्न पे दोस्तों ये यात्रा जा रही है। अभी तो केवल बिहार निपटा है, इसके बाद बंगाल, चेन्नई, उत्तर प्रदेश, अभी सभी जगह बाकी है। और इस यात्रा का मकसद है केवल
केओस क्रिएट करना, एलिगेशन लगाना, सपोर्ट नहीं करना, एविडेंस नहीं देना और ये मान लेना कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करता है भाजपा के लिए और इस तरह से जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो फर्जी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा लगाया जा रहा है, ये नारा लगाया जा रहा है। आज ये सब लोग बहुत सारी मर्यादाएं लांघ रहे हैं। आज का जो सुनने में आया है टीवी शो से और अलग से भी जानकारी मिली है कि इनके कोई आदमी थे इसी ये यात्रा में, अधिकार यात्रा में, एक आदमी ने मोदी जी को माँ की गाली देते हुए बहुत अपशब्द कहे। उसके बाद अब जो है सो वहाँ देखा गया साफ वीडियो में कांग्रेस और भाजपा के लोग लाठी से मारपीट कर रहे हैं। ये सब दोस्तों अल्टीमेट गेम, आप ध्यान दीजिए, ये है केओस क्रिएट करना। उनको कांग्रेस को अवेकन नहीं करना है, ऑर्गेनाइज नहीं करना है, उनको उस एजेंडे पर चलना है। अगर आप सभी भी इस एजेंडा को भांप रहे हैं और अगर पक्का विश्वास ना सही संदेह भी है तो ये बहुत ही घातक है दोस्तों कि ये देश ही नहीं रहेगा तो फिर हम कहाँ से रहेंगे। और यह भी याद रखिए कि हमारे धर्म की रक्षा कैसे होगी। इसके लिए दोस्तों बस एक नाम पर, भारतीय के नाम पर और राष्ट्रहित सर्वोपरि के मंत्र के साथ सभी लोग एक मत हो जाइए और एक मन हो जाइए। बस इतना ही पर्याप्त है हम सबों के लिए, बाकी तो सरकार अपने स्तर से देखेगी। जय श्री राम।